पितामह के नाम से प्रसिद्ध है तो ब्रह्मा जी देवता है, दानव तथा सभी जीवों के पितामह हैं। फिर भी वे विशेष रूप से धर्म के पक्षपाती हैं। इसलिए जब देवासुर आदि संग्राम में पराजित होकर देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं, तब ब्रह्मा जी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः भगवान विष्णु प्राय 24 अवतारों में से निमित्त बनते हैं। शिव और शक्त आगमों में भांति ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय से नाम से प्रसिद्ध है। इस वैखानस संप्रदाय की सभी संप्रदायों में मान्यता पुराण आदि सभी शास्त्रों में ही आदि वक्ता जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी की प्राय अमृत उपासना होती है। सर्वभद्र, लिंग, श्रब्द आदि चक्रों में उनकी पूजा मुख्य रूप से होती है, किंतु मूर्त रूप में मंदिरों में उनकी पूजा पुष्कर के क्षेत्र तथा ब्रह्मावर्त क्षेत्र विठुर में देखी जाती है। माधव संप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा जी के माने जाते हैं, इसलिए उडुपी आदि मुख्य मध्यपीठों में उनकी पूजा आराधना विशेष परंपरा है। देवताओं को तथा असुर की तपस्या प्राय सबसे अधिक आराधना इन्हीं की जाती है। विपरीत तारक, हिरण्यकेशु, रावण, गजासुर तथा त्रिपुरासुरों को इन्होंने ही वरदान देकर वध्य कर डाला था। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर तथा विद्याधर गण इनकी आराधना में निरंतर तत्पर रहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अक्षसूत्र, वेद तथा कमंडल धारण किए। उनका वाहन हंस है। सारस पर बैठे ब्रह्मा जी, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती ब्रह्मा की कन्याएं हैं। इनमें से एक कन्या त्रिभुवन सुंदरी थी। ब्रह्मा स्वयं निर्माण करके उस पर आसक्त हो गए। वह मुर्गी के रूप में भाग गई। ब्रह्मा ने मृग का रूप धारण करके उनका पीछा किया। शिव ने धर्म संकट में देख मुगवधिक का रूप धारण करके ब्रह्मा को रोका। ब्रह्मा ने वह कन्या वसु मनु को दे दी। 5 कन्याएं डरकर महानदी में गंगा में जा मिली। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया। दोनों ने से कौन बड़ा है। महादेव ज्योतिर्मयी मूर्ति दोनों में से प्रकट हुई। साथ ही आकाशवाणी हुई कि जो उस मूर्ति का अंत देखेगा वही श्रेष्ठ माना जाए। विष्णु जी नीचे की तरफ सीमा तथा ब्रह्मा ऊपर की अंतिम सीमा देखने गए। विष्णु तो शीघ्र लौट आए। ब्रह्मा जी बहुत दूर तक शिव की मूर्ति का अंत देखने गए। उन्होंने लौटते समय सोचा कि अपने मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अंतर्गत एक मुंह से ब्रह्मा जी का 5वां मुंह कहलाता है बनाकर उससे बोले, हे विष्णु, मैं तो शिव की सीमा देखा है। तत्काल शिव और विष्णु के ज्योतिर्मय स्वरूप एक रूप हो गए। ब्रह्मा जी की झूठी वाणी नामक नदी के रूप में प्रकट हुई। उन दोनों को आराधना से प्रसन्न करके वह नदी सरस्वती नदी के नाम से गंगा जी से मिल गई। तब वह शाप मुक्त है। ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व संपूर्ण विश्व जलव्याप्ति थे। श्री नारायण शिरस्या निदालीन थे। उनके शरीर में संपूर्ण प्राणी सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे। केवल काल शक्ति ही जागृत थी, क्योंकि उसका कार्य जगाना था। काल शक्ति ने जब जीवों को कर्मों के लिए उन्हें प्रेरित किया, तब उनका ध्यान लिंग, शरीर आदि सूक्ष्म तत्व तथा वही कमल के रूप में उनकी नाभि से निकला। उस पर ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए, अंततः स्वयंभू कहलाए। ब्रह्मा विचार मग्न हो गए थे कि कौन है, कहाँ से आए, कहाँ है। अंततः कमल की नाल से होकर विष्णु की नाभि से निकट तक चक्कर लगाकर भी वे विष्णु को देख नहीं पाए। योग अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने शेषशायी विष्णु के दर्शन किए। विष्णु की प्रेरणा को उन्होंने तप करके भगवान ज्ञात अनुष्ठान कर सब लोगों को अपने अंतःकरण में स्पष्ट रूप से देखा। तदनंतर विष्णु अर्थांगन हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सरस्वती उनके मुंह से उत्पन्न पूर्ति थी। उनके प्रति काम विमोहित हो वे समागम के इच्छुक थे। प्रजापति की रोक टोक से लज्जित होकर उन्होंने इस शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया था। वेद शरीर अंधकार अथवा कोहरे रूप में दिशाओं में व्याप्त हो गए थे। उन्होंने अपने 4 मुंह से 4 वेदों का प्रकट किया। ब्रह्मा को क कहते, उन्हीं के विभक्त होने के कारण शरीर से काम कहते। उन दोनों विभागों से स्त्री पुरुष एक को जोड़ा कर प्रकट हुआ है। पुरुष मनु तथा स्त्री शत्रुपा कहलाइए। उन दोनों की अवस्था इसलिए बढ़ी कि प्रजातियों की